सभी मीडिया बंधुओं को अंडमान निकोबार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा संपर्क अभियान जो समिति बना हुआ है, इसकी ओर से आप सबको राम राम। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों का स्वागत है। मैं मंच पे उपस्थित अपने इस समिति के कार्यकर्ता और अध्यक्ष से आपका परिचय करा देता हूँ। हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय स्वामी शुद्धानंद सरस्वती जी। स्वामी जी चिन्मय मिशन के महाराज है, आपको पता है। इसके साथ साथ ये जो समिति बना हुआ है, इस समिति के अध्यक्ष है, सभापति है। और श्री दिनेश शर्मा जी इस समिति के उपाध्यक्ष है। और श्री अनूप गोपीनाथन इस समिति के महासचिव जनरल सेक्रेटरी का दायित्व है। मैं त्यागराजन इस समिति की सचिव हूँ। और आप है सन्मोगम नाथन जी, प्रचार प्रसार जो एक समिति का एक रूपरेखा होगा, उसका अध्यक्ष का दायित्व है इनका। तो इस आज आप लोगों को प्रेस में बुलाने का क्या उद्देश्य है हमारा, इसके बारे में विस्तार से स्वामी जी आपको बताएंगे। इसके बाद में इसके और ब्रीफिंग जो होगा, कुछ क्वेश्चन होगा तो उसके आंसर हम लोग मिलकर दे देंगे। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा संपर्क अभियान समिति की इस पहली पत्रकार परिषद में मैं समिति की ओर से यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ। आप सब जानते हैं कि कई वर्षों के अथक प्रयासों के पश्चात, कोशिशों के पश्चात, बलिदान के पश्चात वह जो शुभ घड़ी है वो अभी बहुत निकट है। 22 जनवरी की, जब अयोध्या में भगवान रामलला जो है वो उनका प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा। और केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारे दुनिया में जहाँ जहाँ पर हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उनके लिए ये गर्व, स्वाभिमान और हर्ष का विषय है कि भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का समय बहुत निकट है। अंडमान निकोबार में भी सारे देश के साथ में कई कार्यक्रम इस संदर्भ में आयोजित किए जा रहे हैं। और जो मुख्य जो संगठन है उससे जो हमें एक प्रपत्र प्राप्त हुआ है, जो कार्यक्रम मिला है, उस कार्यक्रम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हमने उस कार्यक्रमों की रूपरेखा निर्धारित की है। एक जो कार्यक्रम है वो है श्री राम जय राम। ये एक महामंत्र है। तो अधिक से अधिक संख्या में मंदिरों में, अपने घरों में जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, इस मंत्र का जाप करें, श्री राम जय राम। इस प्रकार का आवाहन हम सभी लोगों से, सभी मंदिर कमेटियों से, सभी परिवार के लोगों से हमारा आग्रह है, इस मंत्र का जो जाप है वो अधिक से अधिक हो। दूसरा एक जो कार्यक्रम है 22 जनवरी को, जो मुख्य कार्यक्रम है, जब अयोध्या में 11 से 1 बजे के बीच में भगवान का जब विग्रह का जब प्राण प्रतिष्ठा होगा, उस समय अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी मंदिरों में हम सभी मंदिर कमेटियों से आग्रह करते हैं कि सुबह
9 बजे से लेकर के और 1 बजे तक मंदिरों में कार्यक्रम हो, भजन हो सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ हो सकता है, श्री राम जय जय राम का जप हो सकता है, वो करें। उसके पश्चात यदि संभव है तो अपने मंदिरों में या जो हमारे कम्युनिटी हॉल है वहाँ पर एक बड़ा टीवी लगा करके अयोध्या में जो कार्यक्रम होगा उसका डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट लोगों को दिखाएं, और उसके पश्चात यदि संभव है तो सबके लिए अन्नदान की व्यवस्था हो। ऐसा आग्रह मैं श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा संपर्क अभियान समिति की ओर से सभी मंदिरों की कमेटियों से और सभी और जो लोग कर सकते हैं उन सबसे हम आग्रह करते हैं। तीसरा जो कार्यक्रम है उस दिन शाम को आप सब जानते हैं कि दीपावली भगवान के आने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है और उस दिन हम दीप जलाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा उत्सव है। जब भगवान, मैंने उस दिन एक दिन कहा था कि त्रेता में तो केवल भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिला, केवल 14 वर्ष का, लेकिन कलयुग में भगवान कितने वर्षों तक वनवास में रहे, और वो भी अयोध्या में रहकर के वनवास में रहे। तो चूंकि भगवान अभी अपनी पूर्ण वैभव के साथ वापस आ रहे हैं, तो 22 तारीख की शाम को हर मंदिर में, हर घर में कम से कम 5 दीपक हम सब जलाएं, अपने घर में जलाएं, मंदिरों में दीपक जलाएं। एक और जो विषय है कि हमारा ओम का जो फ्लैग है, झंडा है, वो अपने घरों में लगाएं, अपने वाहनों पे लगाएं। और हमारा कोशिश है कि उस दिन सारे शहर को, हिंदी में एक मुहावरा है, दुल्हन की तरह सजाना, ऐसा बोलते हैं, दुल्हन की तरह सजाना। तो हम कोशिश करेंगे और सबसे आह्वान भी करेंगे कि उस दिन 22 तारीख को हम सारे अपने पोर्ट ब्लेयर के शहर को और बाकी द्वीपों में जो और शहर है उन सबको दुल्हन की तरह हम सजाएं। तोरण द्वार है, जो वेलकम गेट्स हैं, ध्वज है, फूल है, उससे हम शहर को सजाएंगे और भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्सव है उसको हम लोग मनाने वाले हैं। और एक उत्तर भारत की एक परंपरा है कि जब हम किसी को आमंत्रित करते हैं तो अक्षता दी जाती है। अक्षता बोलने से राइस मिक्स विद द टैमरिन, हल्दी जो है वो मिला हुआ चावल, अक्षता बोलते हैं उसको। तो अक्षता जाकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 50,000 घरों में, 50,000 हाउसेस, 50,000 घरों में जाकर के हमारी कोशिश होगी कि हम 15 दिसंबर से और 15 जनवरी के बीच में 2 महीने का समय है, पोर्ट ब्लेयर से लेकर के तो कैम्बल वे तक और सारे आइलैंड में 50,000 घरों में हम वो अक्षता देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वो 22 तारीख को जो जो कार्यक्रम हमने बताए वो उनका पालन करें। और उसके पश्चात जब भी मौका मिलता है, चूँकि 22 तारीख को बड़ा कार्यक्रम है, माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ कार्यक्रम में रहेंगे, तो ज़्यादा लोग यदि वहाँ उपस्थित होंगे तो सबका मैनेजमेंट करना मुश्किल है। इसके लिए 22 तारीख को केवल इन्वाइटीज, जिन लोगों को बुलाया गया है, केवल वही लोग वहाँ जा सकते हैं। लेकिन उसके पश्चात 22 तारीख के पश्चात जब भी जिसको मौका मिलता है, आप सब मिला करके जब भी आपको मौका मिलता है अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के लोगों को, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप जाइए और वो जो भव्य मंदिर जो अयोध्या में बना है और उसमें जो भगवान विराजित है उनका दर्शन करें। ये आग्रह हम 50,000 घरों में 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में करने वाले हैं। ये अभी प्रोग्राम है और कई प्रोग्राम भी, चूंकि समय है तो अभी भी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन चल रहे हैं
लोगों के विचार अभी आ रहे हैं, तो ये तो हमने आपको बेसिक प्रोग्राम बताया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, संभव है कि और कुछ प्रोग्राम उसमें ऐड करें। तो समय जैसे प्रोग्राम फाइनल होगा, प्रोग्राम जैसे बनेंगे, हम समय समय पर आपको अपडेट करते रहेंगे। यदि आपको यदि कुछ पूछना है, लेकिन मेरा निवेदन है इस विषय से संबंधित ही कोई आपका प्रश्न है तो कृपया आप उसमें देखिए ऐसा है, 4,000 संत, केवल 4,000 संतों को पूरे हिंदुस्तान से निमंत्रण मिला है। बाकी क्योंकि वहाँ के अपने लोग हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका सिक्योरिटी का अपना एक एस्पेक्ट है, तो कुल मिलाकर के 4,000 संत और उसके अलावा जो हमारी सेंट्रल कमेटी है विश्व हिंदू परिषद की या जो मंदिर निर्माण समिति की, उन्होंने जो तय किया है वो वहाँ रहेंगे। मेरे को एक निमंत्रण आया है, मुझे यहाँ से एक निमंत्रण मिला है और यदि भगवान की कृपा हुई तो मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। वो उसमें निमंत्रण खाली संत समाज को ही है, तो कमेटी से कोई भी नहीं जा रहा है, खाली महाराज जी ही जाएंगे और अंडमान से कोई नहीं जा रहा। लेकिन बाद में तारीख तो फिर कोई तारीख दिया है यहाँ पे, बात फरवरी के बाद, वो फरवरी, वो बात फरवरी में काम प्रतिष्ठा। आपने जैसे कहा कि 14 वर्ष का होता है और हमारे कलयुग में कई लंबे और बात वो भी अपने ही आने। तो अब जब पूरी तरह आखिर मंदिर का प्रधान जी का अब देश का हो गया, तो इस वक्त क्या संदेश आप देना चाहते हैं समाज को? इसी के ठीक है, ऐसा है, राम एक व्यवस्था का नाम भी है ना। राम जी केवल एक भगवान है वो सही है, महापुरुष है ये भी सही है, परब्रह्म है ये भी सही है, लेकिन उसके साथ में एक व्यवस्था है। और इसके लिए आज़ादी के बाद में जब देश में जब स्वतंत्रता मिली तो हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, उन्होंने कहा कि इस देश में राम राज्य आना चाहिए, ये उनका इच्छा थी। और राम राज्य का मतलब किसी विशेष समुदाय की व्यवस्था से नहीं। आप ये तुलसी रामायण पढ़ेंगे या वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, राम राज्य का मतलब है जहाँ सबको समान अवसर मिले, जहाँ सब सुखी हैं, वो राम राज्य है। तो अब चूंकि राम जी आए हैं, इतने लंबे अंतराल के बाद में आए हैं, तो हमें विश्वास है कि राम जी के आने के बाद में जो गांधी जी की जो सोच थी कि राम राज्य आना चाहिए, वो भी आएगा। नहीं, उसके लिए एक फॉर्म ये बनाए, और कुछ आप बता दीजिए। ये बनाए सभी को नमस्कार। जैसे कि ये जो कार्यक्रम है ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा निमंत्रण, अक्षत निमंत्रण है कि जब राम मंदिर का निर्माण चल रहा था तब सारी जगह से सभीों ने जो है दान, हर हिंदुओं ने, हर परिवारों से दान लिया गया। तो आज मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है और जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका तिथि भी तय हो चुका है। तो विषय ऐसा आ रहा है कि सभी जितने हिंदू समाज है, परिवार है, सभी को समिति के द्वारा अक्षत और निमंत्रण पत्र घर घर हम लोग पहुंचाएंगे। हमारे जितने भी कार्यकर्ता है वो ये 15 जो दिसंबर है तब से लेकर जनवरी 15 तक
हर हिंदू के परिवारों तक ये अक्षत और निमंत्रण पत्र, उसमें चावल रहेगा, जो पूजित अयोध्या से जो चावल आएगा वो चावल, उसके साथ एक राम जी का मंदिर का फोटो और ये दो चीजें, और निमंत्रण पत्र इसके साथ जो हम हमारे जितने कार्यकर्ता है ये है सभी को घर घर तक इसको पहुंचाएंगे। और आमंत्रण है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी हिंदू वहां पे पहुंच नहीं सकते, क्योंकि वहां व्यवस्था के दृष्टि से बहुत ही मुश्किल है कि इतने लोगों को वहां पर व्यवस्था देना मुश्किल है। इसीलिए जितने भी लोग हैं वो अपने जो एरिया है, मंदिर है, इलाके हैं, वहां उसी को ही एक अयोध्या के रूप में संकल्प करके वहां पे पूजन हो, मंदिर का अलंकार हो, दीप जला करके हर संभव जो कोशिश वो कर सकते हैं। जैसे दीपावली में हम लोग अपने घरों को सजाते हैं, वैसे अपने इलाकों को सजाकर उस दिन वहां पर कार्यक्रम करें। ऐसा आह्वान है कि अपने जगह पर ही अयोध्या को संकल्प करते हुए जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन में कार्यक्रम को करना है। और जैसे स्वामी जी ने बताया, उसी दिन शाम को प्रत्येक हिंदू परिवार में 5 दीपक अवश्य जलाएं, ऐसे कार्यक्रम है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जो अक्षत जो वितरण करना है, जो जैसे 50,000 का हम लोग ने लक्ष्य रखा है, तो वितरण करने के लिए हम लोग आज आपके माध्यम से ये भी आह्वान करें कि जो भी राम भक्त वॉलंटरीली स्वेच्छा से इस अक्षत वितरण जो कार्यक्रम है इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं, अपना सेवा देना चाहते हैं, तो हमने एक व्हाट्सएप में एक गूगल फॉर्म हमने तैयार किया है, जिसमें जो भी वॉलंटरीली ये 1 महीना में जो अपना सेवा देना चाहते हैं वो अपना नाम डिटेल दे सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी है, इसमें अपना मैसेज को भेज सकते हैं। जैसे कि ये पूरे कार्यक्रम में हम चाहते हैं कि हर एक हिंदू इसमें इस जो कार्यक्रम है इसमें अपना जो योगदान है वो दे सके। और जो समाज से जो आह्वान है कि मंदिर जाने का, ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद में हर एक राज्य के लोगों के लिए एक समय सीमा निश्चित किया गया है। वो समय सीमा में हर एक जगह के लोग जो है उस समय में दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो अंडमान बंगाल क्षेत्र के अंदर आता है, तो जब समय जो फरवरी का समय है वो टाइम में यहाँ से भी कुछ निश्चित लोग जो है दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो ऐसे आने वाले दिन में ये दर्शन का कार्यक्रम जो है बहुत लंबा समय तक चलता रहेगा, जिससे कि सभी राम भक्तों को दर्शन का जो अवसर है वो समय के अनुसार मिल सके। प्राण प्रतिष्ठा की बात हुई, ये भी नहीं जाता नहीं, कुछ लोग कलेक्टिव में रह जाते, क्योंकि एक कुछ समय सीमा के अंदर में उतने लोगों को एक साथ बुलाना मुश्किल होगा, क्योंकि व्यवस्था वहाँ पे लाख लोगों का व्यवस्था है, उससे ज़्यादा लोगों को एक साथ वहाँ पे व्यवस्था देना मुश्किल है। इसलिए स्टेट्स को समय दिया गया है, एक एक स्टेट से लोग जावे, उसके बाद में जब ये एक बार दर्शन होगा उसके बाद सबके लिए कोई भी समय में वो जा सकते हैं। कलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, फरवरी में हो गया तो टाइम हो गया, तो कलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं? हिंदू होना चाहिए। इसके लिए जैसे बंगाल के क्षेत्र में अपना जो राम मंदिर, पहला प्रायोरिटी ऐसे होता है कि जो आंदोलन से जुड़े हैं, राम मंदिर से जुड़े लोग हैं, जो इस आंदोलन में भाग लिए हैं, तो उनके परिवारों को इसमें पहले रूप में वो जाएंगे। उसके बाद ऐसे करके ये कार्यक्रम बनेगा, इसका पूरा रूपरेखा आने वाले समय में ही वो क्लियर हो पाएगा। तो जब जब होगा आपको बुला करके इसका सूचना पूर्ण रूप से दे दिया जाएगा। और उसमें क्या है, देखो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और कुल मिलाकर के हमारी स्टेट 28-30 है, 1 महीने में सबका नंबर आ जाएगा। और 1 महीने के पश्चात तो मंदिर बना है, इसके लिए क्या है कि लोग आकर के दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। तो 1 महीने का ही क्या है कि छोटा है, मैनेज करना है। तो 1 महीने के बाद आई थिंक मार्च में तो सबके लिए ओपन हो जाएगा, मार्च से तो कोई भी जा सकता है। और दूसरा मुझे सिलेक्शन का क्या कि देखिए ऐसा है कि यहाँ से अंडमान से फरवरी में बच्चों का एग्ज़ाम है, बच्चों का सीबीएसई का एग्ज़ाम रहेगा, ये सब रहेगा, तो ज़्यादा लोग शायद उतना 100 के आते नंबर होता है तो उतना 100 नंबर भी कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जितने लोग आएंगे तो उन्होंने कहा कि जो क्राइटेरिया है उससे सिलेक्शन होता है। और जो समाज से जो आह्वान है कि मंदिर जाने का, ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद में हर एक राज्य के लोगों के लिए एक समय सीमा निश्चित किया गया है। वो समय सीमा में हर एक जगह के लोग जो है उस समय में दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो अंडमान बंगाल क्षेत्र के अंदर आता है, तो जब समय जो फरवरी का समय है वो टाइम में यहाँ से भी कुछ निश्चित लोग जो है दर्शन के लिए जा सकते हैं।
तो ऐसे आने वाले दिन में ये दर्शन का कार्यक्रम जो है बहुत लंबा समय तक चलता रहेगा, जिससे कि सभी राम भक्तों को दर्शन का जो अवसर है वो समय के अनुसार मिल सके। अगर प्राण प्रतिष्ठा की बात हुई, ये भी नहीं जाता नहीं, कुछ लोग कलेक्टिव में रह जाते क्योंकि एक कुछ समय सीमा के अंदर में उतने लोगों को एक साथ बुलाना मुश्किल होगा, क्योंकि व्यवस्था वहाँ पे लाख लोगों का व्यवस्था है, उससे ज़्यादा लोगों को एक साथ वहाँ पे व्यवस्था देना मुश्किल है। इसलिए स्टेट्स को समय दिया गया है, एक एक स्टेट से लोग जावे, उसके बाद में जब ये एक बार दर्शन होगा उसके बाद सबके लिए कोई भी समय में वो जा सकते हैं। करेक्शन करने के क्या सरकारी ना हो गया कमेटी में टाइम हो गया इसके लिए करेक्शन क्राइटेरिया क्या है कैसे अप्लाई कर सकते हैं हिंदू होना चाहिए। इसके लिए जैसे बंगाल के क्षेत्र में अपना जो राम मंदिर, पहला प्रायोरिटी ऐसे होता है कि जो आंदोलन से जुड़े हैं, राम मंदिर से जुड़े लोग हैं जो इस आंदोलन में भाग लिए हैं, तो उनके परिवारों को इसमें पहले रूप में वो जाएंगे। उसके बाद ऐसे करके ये कार्यक्रम बनेगा, इसका पूरा रूपरेखा आने वाले समय में ही वो क्लियर हो पाएगा। तो जब जब होगा आपको बुला करके इसका सूचना पूर्ण रूप से दे दिया जाएगा। और उसमें क्या है, देखो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और कुल मिलाकर के हमारी स्टेट 28-30 एक महीने में सबका नंबर आ जाएगा और एक महीने के पश्चात तो मंदिर बना है, इसके लिए क्या है कि लोग आकर के दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। इन्होंने एक महीने का ही क्या है कि उनका कि छोटा है मैनेज करना है, तो एक महीने के बाद आई थिंक मार्च में तो सबके लिए ओपन हो जाएगा। मार्च से तो कोई भी जा सकता है। और दूसरा मुझे सिलेक्शन का क्या कि देखिए ऐसा है कि यहाँ से अंडमान से फरवरी में बच्चों का एग्ज़ाम है, बच्चों का सीबीएसई का एग्ज़ाम रहेगा, ये सब रहेगा, तो ज़्यादा लोग शायद उतना 100 के आते नंबर होता है तो उतना 100 नंबर भी कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जितने लोग आएंगे तो उन्होंने कहा कि जो क्राइटेरिया है उससे सिलेक्शन होता है। तो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तो इसमें ऐसे तय हुआ है कि पूरे जो पॉडवेयर है या बाहर के इलाकों में भी अच्छी पूर्ण रूप से सजावट का कार्यक्रम है। जिस तरह दिवाली में हम लोग घरों को सजाते हैं, अपने मंदिरों को सजाते हैं, उस तरीका से हम पूरे अंडमान में भी इस तरह का कार्यक्रम करेंगे। तो पॉडवेयर नगर के अंदर में जितने भी होर्डिंग्स हैं उसमें भी उस दिन ऐसे कार्यक्रम है कि जो अपना मंदिर है, राम मंदिर रामलला का, उसका चित्र हम लोग पूरे होर्डिंग में लगाएंगे। तो ऐसे जो भी ट्रेडर्स इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनको भी अपना जो उनका जो ट्रेड है उनके नाम से, तो जो बिजनेस उनके नाम से वो बैनर वो लगा सकते हैं। तो अपना होर्डिंग लगाने के लिए संबंधित जानकारी के लिए आप एक संपर्क, हमारा नंबर है उसमें संपर्क करेंगे। तो ऐसे 60 होर्डिंग्स पोलर में है, तो प्रायोरिटी में हम लोग एक एक को वो होर्डिंग देंगे, वो अपने नाम के साथ में मंदिर का चित्र के साथ होर्डिंग वो लगा सकते हैं। उसके लिए अपने संगठन के जो दिए हुए नंबर में संपर्क करेंगे तो पूरा जानकारी उसमें हम लोग अवेलेबल है। ऐसे सभी अगर होर्डिंग के लिए भी अगर किसी का रिक्विजिशन है तो वो 9474264550 में व्हाट्सअप करके अपना जो है इंफॉर्मेशन उसमें शेयर करेंगे, तो बाद में उसको समय अनुसार उसको कॉल करके पूरा डिटेल उनसे ले लेंगे। ऐसे विषय है। और गूगल फॉर्म भी, अपना गूगल फॉर्म भी है, जो लोग भी ये पूरे अभियान में इसके साथ जुड़ना चाहते हैं उसके लिए गूगल फॉर्म जारी है, उसका लिंक भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिससे उस लिंक में जा करके जो भी इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपना सेवा प्रदान करना चाहते हैं, वो भी अपना पूरा डिटेल दे देंगे। तो हम लोग उनको भी इस पूरे जो कार्यक्रम है समारोह के साथ उनको भी हम लोग जोड़ देंगे।